हेलो एवरीवन, आज हम लोग गेम थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। गेम थ्योरी में हम लोग प्योर स्ट्रैटेजी, मिक्स स्ट्रैटेजी, प्रिजनर डायलेमा सब कुछ करेंगे। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो भी हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गेम थ्योरी होता क्या है? गेम थ्योरी इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। कैसे हम कोई एक गेम को जीतने के लिए अपनी कोई एक स्ट्रैटेजी अडेप्ट करते हैं। वही कि मैं सोचूंगी कि सामने वाला क्या स्ट्रैटेजी अडेप्ट कर सकता है, उस चीज़ को सोचते हुए मैं अपने रिस्पॉन्स को चूज़ करूंगी। गेम थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय वॉन न्यूमैन एंड ऑस्कर मॉर्गेनस्टर्न। न्यूमैन मॉर्गेनस्टर्न ने इसे दिया था 1928 में। गेम थ्योरी का जो फर्स्ट एजम्पशन है इसमें है कि यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ कंपिटिटर्स होते हैं। मिनिमम इसमें 2 कंपिटिटर होंगे, मैक्सिमम जो फाइनाइट काउंट कर सकते हो वो होंगे। आपको मेनली देखा जाएगा क्वेश्चन जितने भी आएंगे उसमें 2 प्लेयर्स या 3 प्लेयर्स ऐसे कुछ होंगे। सेकेंड जो है, देर इज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन देम। इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट होता है, जैसे कि अगर ए एंड बी है तो ये अगर ए जो है ये अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा एंड बी जो है अपने लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। तो हुआ ना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन देम। ये भी हो सकता है कि कभी बी अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करे तो तब उस केस में ए अपने लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। थर्ड जो है, अवेलेबल ईच प्लेयर हैज़ अवेलेबल विथ हिम फाइनाइट कोर्स ऑफ एक्शन। जैसे कि फाइनाइट कोर्स ऑफ एक्शन कहने का ये मतलब हो गया कि जैसे कि अगर ये आपका कॉलेज है और ये आपका होम है, इन दोनों के बीच जाने का 2 रास्ता है, एक डायरेक्ट है एक ये ऐसे। तो आपके फ्रेंड को पता है कि आपका फ्रेंड है, आपके लिए वेट कर रहा था, फिर उसने सोचा कि मैं आगे चलूं, आप नहीं आ रहे हो, तो उसको पता है कि 2 ही रास्ते हैं, तो मीन्स आप इसी 2 रास्तों में से किसी एक से जाओगे। इसको एक अलग एग्जाम्पल से भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर ये यहाँ पे गोल कीपर है और यहाँ सामने आप खड़े हो, तो आपको अगर हाँ सामने गोल करना है बॉल को, तो इसके तीन वेज हो सकते हैं, लेफ्ट, राइट एंड सामने से। तो इस गोल कीपर को भी पता है कि आप इसी तीनों वे से ही करोगे, तो ये हुआ फाइनाइट कोर्स ऑफ एक्शन। फोर्थ जो है, प्लेयर नो ऑल पॉसिबल अवेलेबल चॉइसेस बट डोंट नो विच इज गोइंग टू बी चूजन। जैसे कि प्लेयर्स को पता है कि कितने फाइनाइट कोर्स ऑफ एक्शन है, लेकिन ये नहीं पता है कि आप कौन सा चूज करने जा रहे हो। जैसे कि आपके फ्रेंड को तो पता है कि ये 2 रास्ते, आप इसी 2 रास्ते से आओगे, लेकिन उसे नहीं पता है कि आप कौन से रास्ते से आओगे। तो यही है फोर्थ पॉइंट। फिर फिफ्थ जो है, प्लेयर साइमल्टेनियसली सेलेक्ट द रिस्पेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन। जैसे कि आप ये गोलकीपर जो था इसमें पता तो है कि ये 3 फाइनाइट कोर्स ऑफ एक्शन किससे है, किसे आप चूज करोगे ये नहीं पता है, लेकिन आप जैसे ही अपने बॉल को फेंकोगे, गोलकीपर उसे कैच करने की कोशिश करेगा। तो साइमल्टेनियसली है, जैसे कि अगर एक जेल में 2 चोर को बैठा दिया गया है, तो आप इसको इंटरोगेट किया जा रहा है अलग अलग कमरों में, तो ये दोनों को साथ में ही अपने अपने डिसीजंस लेने होंगे, वही है यहाँ पे। फिर सिक्स जो है, द पे ऑफ इज फिक्स्ड एंड डिटरमाइंड इन एडवांस। जो आपका आउटकम है वो फिक्स्ड होता है पहले से ही एडवांस में। तो प्लेयर हैव टू मेक इंडिविजुअल डिसीजन विदाउट डायरेक्ट कम्युनिकेशन। जैसे कि मैंने अभी बताया कि दोनों चोर को अलग अलग जेल में रूम में बैठाया जाएगा, तो उसी तरह इन दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, ये लोग अपना अपना इंडिविजुअल डिसीजन लेंगे उस टाइम पे। क्लासिफिकेशन ऑफ गेम, 2 पर्सन गेम। जैसे मैंने बताया था कि 2 मिनिमम प्लेयर्स तो होंगे ही है, फिर एन नंबर ऑफ प्लेयर्स हो सकते हैं, फाइनाइट नंबर्स ऑफ प्लेयर्स होंगे। ज़ीरो सम गेम, ज़ीरो सम गेम कहने का मतलब एक का प्रॉफिट दूसरे का नुकसान। जैसे कि ए और बी एक प्लेयर है, तो अगर ए को +2 की प्रॉफिट हुई और तो उस केस में बी को -2 मतलब 2 का लॉस होगा, तो यही ज़ीरो सम गेम है। जैसे कि +2 -2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यही ज़ीरो सम गेम है। पॉजिटिव सम गेम कब होगा? पॉजिटिव सम गेम मीन्स दोनों को प्रॉफिट अगर ए को 4 का प्रॉफिट हुआ और बी को 6 का प्रॉफिट हुआ, तो इस केस में अगर दोनों को ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव सम गेम हो गया। वही पे ऑफ क्या होता है,
पे ऑफ यूटिलिटी जो एक प्लेयर ले रहा है किसी आउटकम के बदले, यही पे ऑफ है। इसे प्रॉफिट भी कह सकते हैं। फिर जो यहाँ पे ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी क्या होता है कि अगर आप प्लान कर रहे हो कुछ अपनी बेस्ट स्ट्रैटेजी के लिए, तो आप उसको चेंज नहीं करोगे। आपकी आपकी जो थ्रू आउट द गेम होगी वो आप उसी स्ट्रैटेजी से फुल्ली सेटिस्फाई होगे। वैल्यू ऑफ गेम जो होता है इसमें आपकी, अगर फेयर गेम है, वैल्यू ऑफ गेम इफ गेम इज़ फेयर, अगर फेयर गेम हो रहा है तो वैल्यू ऑफ गेम उस केस में ज़ीरो हो जाएगा। और वहीं पे अगर अनफेयर गेम हो जाएगा तो आपकी वैल्यू ऑफ गेम नॉन ज़ीरो होगा, उस केस में आपकी नॉन ज़ीरो हो जाएगी। अब जो हम लोग करेंगे प्रिजनर डायलेमा। प्रिजनर डायलेमा क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आप जय वीरू का एग्जांपल ले लो कि अब उन दोनों ने चोरी की कुछ, जय एंड वीरू ने चोरी की। तो उन लोगों का क्या हुआ, फिर उन लोगों ने चोरी किया, उसके बाद वो लोग पकड़े गए उसी दौरान। तो उन लोगों को ने सीबीआई ने अरेस्ट कर दिया। अब वो सीबीआई इन दोनों को इंटरोगेट करेगी। मतलब कि इन दोनों को एक डिफरेंट डिफरेंट सेल में बैठा दिया जाएगा। और फिर उस टाइम इन दोनों का कोई एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं रहेगा। इन दोनों के अपने अपने इंडिविजुअल डिसीजन लेने होंगे, जैसा कि एजम्पशंस ने हम एज ने किया था कि इन दोनों को अलग अलग कमरे में बैठा दिया जाएगा। अब इन दोनों को पता नहीं होगा कि, जय को पता नहीं होगा कि वीरू क्या डिसाइड कर रहा है, वीरू को पता नहीं होगा कि जय क्या डिसाइड कर रहा है। कि अब जय को पता नहीं है कि वीरू ने कन्फेस कर लिया है, या वीरू को पता नहीं है कि जय ने कन्फेस कर लिया है। तो इससे रिलेटेड हम लोग गेम थ्योरी के फॉर्मेट में हम अभी करेंगे और फिर आपको उसे समझ में आएगा। यहाँ पे देखो हम लोग वही जय वीरू का करके देखेंगे कि कैसे होता है। यहाँ पे हम लोग जय ले लेते हैं, वीरू। आप लोग क्या देखोगे, जब भी आपको वीरू का देखना होगा तो ये हॉरिजॉन्टल वाले ऐसे करके देखना। तो ये जो 5 5 2 10 10 2 ये क्या है, ये नंबर ऑफ कितने साल उनको जेल में रहने होंगे उनके नंबर्स हैं। तो हम चाहेंगे कि हम कम से कम नंबर रखें। ये वीरू एंड जय चाहेंगे कि कम से कम जेल में रहे। तो आपको इसमें कम वाले चूज करने होंगे। कन्फेस एंड डिनाई, कन्फेस डिनाई, ये वीरू एंड दोनों को अलग अलग सेल्स में बैठा दिया है। अब उन लोग क्या क्या अडॉप्ट कर सकते हैं, इंडिविजुअल डिसीजन होगा दोनों का। तो क्या करेंगे, तो वीरू का जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि अब ये देखो 5 एंड 10 इन दोनों में कम क्या है, 5 है हमारा, 5 ये हो जाएगा। और फिर सेकेंड रो इसमें देखो 2 एंड 0 में क्या कम है, 0 है। तो ये वीरू का हुआ। वहीं पे जब हमें जय का देखना होगा तो ये ब्लू वाले लाइन में देखेंगे। अब हम ये ऐसे इन वर्टिकली देखना, तो 10 एंड 5 में कौन सा बड़ा छोटा हुआ, 5 हो गया, तो 5 वो चूज़ करेगा। 2 एंड 0 में छोटा कौन सा हो गया, 0। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे, यहाँ पे दो दो नैश इक्विलिब्रियम आ रहे हैं। मीन्स दो, जहाँ पे नैश इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ पे दो सर्कल मिल जाए। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे 5 5 और 0 0, यहाँ पे दो आ रहे हैं। तो दो तो आ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, अगर वीरू एंड जय दोनों कन्फेस कर लेता है कि हाँ हमने चोरी की, तब उन दोनों को 5-5 साल की जेल हो जाएगी। कन्फेस में 5-5 साल की जेल दोनों को हो जाएगी। वहीं पे अगर दोनों डिनाई कर दे रहा है, डिनाई ये भी इसका डिनाई और ये भी डिनाई, दोनों है डिनाई जब कर दे रहा है, तो दोनों को 0-0 मीन्स नो जेल हो रहा है। तो यहाँ पे परेटो ऑप्टिमैलिटी का सिचुएशन हो जाएगा। सैडल पॉइंट मीन्स बेस्ट है, ये 0-0 सबसे बेस्ट है। लेकिन दोनों को पता नहीं है और दोनों मिस्टेक कर जाएंगे, कन्फेस चूज कर लेंगे, तो दोनों को 5-5 साल की हो जाएगी। तो यही है प्रिजनर डायलेमा। तो समझा रही हूँ एक और एग्जांपल के थ्रू। 9 9 10 0 2 10 1 1। अब देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे, अब आप लोग साथ साथ मैं आपसे पूछूंगी, आप भी करते जाना अपने साथ साथ। तो यहाँ पे वीरू का है, तो वीरू का स्काई ब्लू कलर में हमें देखना है, स्काई ब्लू। तो हमने बताया था कि आपको ये हॉरिजॉन्टल वाला देखना है। तो 9 एंड 10 में छोटा कौन सा है, 9। फिर ये 0 एंड 1 में छोटा कौन सा है, 0। तो ये वीरू का हो गया कन्फेस इसमें। फिर अब क्या करेंगे, अब हम लोग पर्पल वाला देखेंगे जय का। तो जय का क्या मैंने बताया था कि ये वर्टिकल में देखना है। तो वर्टिकल में कम कौन सा है, 10 और 9 में 9। फिर ये इसमें कौन सा है, इसमें 1 है। तो यहाँ पे कौन सा नैश इक्विलिब्रियम आ रहा है, यहाँ पे नैश इक्विलिब्रियम 1 1 आ रहा है। ये जो 9 9 है, अगर दोनों कन्फेस ही इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो जाएगा तो दोनों को 9-9 साल की जेल हो जाएगी।
तो ये था। आप लोगों ने समझा नैश इक्विलिब्रियम क्या होता है। नैश इक्विलिब्रियम वही होता है कि दोनों प्लेयर अपना बेस्ट दे रहे हैं सामने वाले को ध्यान में रखते हुए। गेम थ्योरी को सॉल्व करने के दो स्ट्रैटेजीज होते हैं, एक प्योर स्ट्रैटेजी, एक दूसरा मिक्स स्ट्रैटेजी। तो ये हम लोग दोनों करेंगे। तो चले पहले प्योर स्ट्रैटेजी करते हैं। तो प्योर स्ट्रैटेजी फाइंड करने में इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स में हमें स्टेप्स करके फिर हम एक इक्विलिब्रियम पॉइंट तक रीच करते हैं जिसे सैडल पॉइंट और प्योर स्ट्रैटेजी कहते हैं। जैसे कि अगर हम इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है कि हमें रो का हम लोग सबसे पहले मिनिमम पॉइंट ढूंढते हैं। मिनिमम सेलेक्ट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द रो। अगर रो का कुछ दिया हुआ है तो हम उसका सबसे पहले मिनिमम पॉइंट, मिनिमम रो का मिनिमम देखते हैं। फिर सेकेंड जो होता है, सेकेंड स्टेप होता है जो हमारा कॉलम होता है, कॉलम का हम लोग मैक्सिमम पॉइंट देखते हैं। सबसे एक एक मैक्सिमम करते हैं रो का। जैसे रो में तीनों से मिनिमम चूज किया, उसके बाद क्या होता है, जो रो का मिनिमम चूज किया मीन्स इन तीनों से इसमें जो सबसे बड़ा हो, मीन्स रो का पहले मिनिमम चूज किया, फिर उस मिनिमम में जो सबसे मैक्सिमम हो मीन्स सबसे ज़्यादा जो होगा वो मैक्सिमम हम लोग सेलेक्ट करते हैं। वहीं पे कॉलम में हम लोगों ने सबसे मैक्सिमम चूज किया, फिर इन तीनों के मैक्सिमम से हम लोग एक मिनिमम पॉइंट फाइंड करते हैं। तो जो ये मिनिमम और ये मैक्सिमम ये दोनों एक ऐसा आएगा दोनों बराबर होगा, उस केस को सैडल पॉइंट कहते हैं, प्योर स्ट्रैटेजी कहते हैं। तो हम लोग इसी को एक क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। आपको प्लेयर बी और प्लेयर ए दे रखा हो और वहाँ पे B1 B2 B3, A1 A2 A3 ऐसे करके कुछ कुछ नंबर्स गिवन दे रखे हैं। आपको बताया था अभी प्योर स्ट्रैटेजी वाले स्टेप्स में कि हम लोग रो का सबसे पहले का मिनिमम मीन्स हमें कुछ भी दिया हुआ है, यहाँ पे रो दिया हुआ है, इसमें जो सबसे कम वाली होगी वैल्यू वो हमें चूज़ करनी होगी। पहले ये फर्स्ट रो देखेंगे, सेकेंड रो, थर्ड रो ऐसे करके देखेंगे, फिर इन सब में जो कम रहेगी वो चूज़ करेंगे। फिर सेकेंड स्टेप में था कि कॉलम का हम लोग मैक्सिमम देखेंगे, मतलब ये जो कॉलम है वर्टिकल वाले, इसमें हम लोग को सारे के अलग अलग मैक्सिमम वाले लिखने होंगे। फिर जो रो का मिनिमम था उस मिनिमम में से सबसे मैक्सिमम देखेंगे क्या है, फिर ऐसे करके अभी करके देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट रो को लेके चलते हैं। तो इस रो में हमारी सबसे कम वैल्यू जो है ये 30 25 40, इसमें सबसे कम वाली वैल्यू हमारी 25 है। फिर सेकेंड रो में देखेंगे, सेकेंड रो में सबसे कम वाली वैल्यू क्या है हमारी 50, ये इस तरफ में 50 है यहाँ पे। फिर यहाँ पे थर्ड वाले में सबसे कम वाली वैल्यू जो है वो 45 है। तो हम लोगों ने रो का मिनिमम तो देख लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, कॉलम का मैक्सिमम देखेंगे। तो कॉलम के मैक्सिमम में सबसे पहले सबसे ज़्यादा हमें लेना है, तो ये 30 55 63, सबसे ज़्यादा है 63। फिर ये सेकेंड वाले को देखेंगे, सेकेंड वाले में सबसे ज़्यादा हमारी 50 है। फिर थर्ड वाले में सबसे ज़्यादा 60। तो अब हम लोगों ने कॉलम का मैक्सिमम रो का मिनिमम चूज़ कर लिया है। अब रो का जो मिनिमम था उसमें से हमें सबसे मैक्सिमम देखना है, मीन्स मिनिमम का मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा आप लोग देखो कौन सा, सबसे ज़्यादा 50 है तो 50 हो गया। और इसमें कॉलम वाले जो मैक्सिमम थे इसमें सबसे कम कौन सी है, मिनिमम देखना है, तो 50 हो गया, तो ये 50। तो अब आप लोग देखो दोनों बराबर है 50 50। तो रो का जो मिनिमम पहले चूज किया था उसका मैक्सिमम क्या आया 50, और वहीं पे कॉलम का जो मैक्सिमम था उसका मिनिमम क्या आया 50। तो आप लोग देख रहे हो कि दोनों बराबर है, मीन्स अब हमें हमारी सैडल पॉइंट मिल चुकी है, रो इज इक्वल्स टू कॉलम हमारा हो चुका है। तो यही है हमारा प्योर स्ट्रैटेजी सैडल पॉइंट। देखा कि ये जब इक्वल हो गया तो हमारी मिक्स्ड जो हमारी सेकेंड स्ट्रैटेजी है, मिक्स स्ट्रैटेजी की ज़रूरत क्यों पड़ती है जब इतना इजीली हो जाता है। तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि अगर आप मान लो कि अगर अभी तो हमारा रो एंड कॉलम इक्वल हो गया, वहीं पे अगर हमारा इक्वल ना होता तब हम क्या करते। तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल हम लोग करके देखेंगे। दो प्लेयर्स ले लिए, अब देखो अब हमें क्या करना होता था, रो का मिनिमम एंड कॉलम का मैक्सिमम। अब क्या करेंगे, रो का मिनिमम देखेंगे, मिनिमम क्या है 12 15 में 12। फिर यहाँ सेकंड में क्या है मिनिमम 5। अब फिर कॉलम देखेंगे, कॉलम का मैक्सिमम क्या है 15। फिर सेकंड कॉलम का मैक्सिमम क्या है 14।
अब हम लोगों ने देखा, अब क्या था, कॉलम का जो मैक्सिमम था और रो का मिनिमम, तो इसका हम लोग मिनिमम देखते थे बाद में एंड इसका मैक्सिमम। तो अब इन दोनों में मैक्सिमम क्या है, रो का देखो, रो में मैक्सिमम कौन सा है 12 एंड कॉलम का मिनिमम क्या है 14। तो आप देख रहे हो कि रो का जो मिनिमम है, कॉलम का मैक्सिमम है, सॉरी कॉलम का जो मिनिमम फाइनल आउटपुट है 14 एंड रो का जो है 12, ये दोनों हमारा इक्वल नहीं हो रहा है। तो ये तो हमारी प्योर स्ट्रैटेजी वाली अब फेल हो गई। तो इस केस में हम लोग मिक्स स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हैं। तो मिक्स स्ट्रैटेजी क्या है वो हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा कि यहाँ पे प्लेयर बी प्लेयर ए दिया हुआ है, इसकी चार चार पे ऑफ्स हैं 15 12 5 14। तो ये मिक्स स्ट्रैटेजीज में क्या करना होता है, इसमें क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, इसके भी रो एंड कॉलम्स होंगे जो उसके डिफरेंस आपको फाइंड करने होंगे। डिफरेंस को ऑडमेंट भी कहा जाता है। डिफरेंस फाइंड करने के बाद फिर उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाती है। इसी तरह ए का भी करेंगे, बी का भी करेंगे। तो चलिए करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखो पहले क्या करना होता है, तो पहले क्या करेंगे, ये जो 15, ये जो 15 और 12 है, इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे नहीं लिख के इस चीज़ को यहाँ लिखेंगे। तो वही हम लोग करते हैं। हम क्या करोगे, यहाँ पे लिखेंगे 15 माइनस 12। और एक बात ध्यान रखना, कभी भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे 12 माइनस 15 क्या हो गया हमारा 3 हो गया। तो इन दोनों को माइनस किया, फिर उस चीज़ को यहाँ लिखा। अब फिर क्या करेंगे, इन दोनों को मीन्स यहाँ पे भी फिल करना होगा। तो यहाँ पे फिल करने के लिए ये 5 एंड 14 को माइनस करेंगे। तो अगर हम लोग 5 एंड 14 को माइनस करेंगे तो हमारा सिंबल माइनस में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एडजस्ट कर देंगे, 14 माइनस 5 करेंगे। तो जब 14 माइनस 5 करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 9 आएगी। तो यहाँ पे हमारी 3 एंड यहाँ पे 9, दो डिफरेंस आ गए। अब उसी तरह हम लोग ये कॉलम में भी करके देख लेंगे। तो कॉलम में जब हम करेंगे तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो ए पे यहाँ करते थे तो उसकी वैल्यू यहाँ लिखते थे, फिर उसी तरह यहाँ करते थे तो यहाँ। उसी तरह अब जब हम लोग इन दोनों को माइनस करेंगे, मीन्स 14 एंड 12 को जब माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ लिखेंगे, एंड 15 एंड 5 को माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे। तो चलो करते हैं, 12 माइनस 5, 15 माइनस 5 करते हैं। हमारी दोनों की कुछ कुछ वैल्यूज़ आ गई। अब हम लोगों ने डिफरेंस या ऑडमेंट जो कहो वो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब बस इतना ही नहीं करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को सम करना है। मीन्स सम कहने का मतलब ये जो 9 और 3 आया, इन दोनों को ऐड करो। थर्ड स्टेप, इधर 2 एंड 12, इन दोनों को ऐड करो। 9 प्लस 3 क्या हो जाएगा 12। उसी तरह यहाँ पे 10 प्लस 2 क्या आ गया, 10 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 12। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए P1 लिखो। प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे, जो हमारी 9 आई इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इसके सम को लिखो। तो फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको 3/4 आ रहा है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे 3/12, ये हमारी 1/4। तो यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यू आई। अब जब आप इसको चेक करोगे 3/4 प्लस 1/4, तो यहाँ आप ऑब्जर्व करोगे कि इसकी 1 वैल्यू आ रही है। कैसे, 4 का 4 सब एलसीएम एंड 3 प्लस 1 4, इन दोनों को कैंसिल जब करोगे तो 1 आ रही है आपकी। तो इसी तरह आप इसे भी करके देख लो। तो यहाँ पे क्या किया, 2 एंड सम था हमारा 12, इधर क्या है, इधर है हमारा 10/12। इन दोनों को ब्रेक करो तो 1/6, ये हो गया 5/6। इन दोनों के सम को भी करोगे तो आपका 6/6 दैट इज 1 आएगा। तो अब क्या है, हम लोगों ने हो गए कि आपका ये जो बी ज़्यादातर चाहेगा 5 वाले को 5/6 वाले को अडॉप्ट करे, एंड ए चाहेगा 3/4 वाले को अडॉप्ट करे। तो ये था हमारा, ये इसको मैंने ब्रेक किया। अब इसके बाद वैल्यू ऑफ गेम्स फाइंड करना है।
तो वैल्यू ऑफ गेम का ये बस एक चेक करना हुआ। तो अब इस केस में क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपका ये 9 आया था और ये 15 था, तो इसको क्या करेंगे 15 इंटू 9 करेंगे, फिर प्लस प्लस करने के बाद 5 इंटू 9, ये इसको इस तरह करके देखना होता है। फिर इसी तरह 12 इंटू 9 प्लस 14 इंटू 3, ऐसे करके वैल्यू ऑफ गेम्स फाइंड करने होते हैं। आपको एग्जाम में इतना डीप पूछेगा नहीं, इतना डरना नहीं है। इसको 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये सब 5 नंबर ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग वही करेंगे। तो पहले क्या करेंगे 15 इंटू 9 प्लस 5 इंटू 3 अपॉन डिवाइड में 9 प्लस 3, क्योंकि 9 प्लस 3 था यहाँ पे, ये और ये इन दोनों को किया। तो चेक कर रहे हैं हम लोग वैल्यू ऑफ गेम्स। तो यहाँ पे आप लोग जब करोगे वैल्यू ऑफ गेम्स, तो सारे का अगर करोगे सारे वाले डिजिट का, तो उसकी वैल्यू सेम आएगी। तो ये हो गया 135 प्लस 15 अपॉन 12, 150 अपॉन 12, ये हो जाएगा 12.5। अब भी सारे का भी निकालोगे तो वो 12.5 ही आएगा, चाहे दूसरे का भी चेक कर लो। हम लोग करें ये 12 इंटू 9 प्लस 14 इंटू 3 अपॉन 9 अपॉन प्लस 3, ये भी करके देख लेते हैं। 12 इंटू 9 क्या था, 14 इंटू 3, 9 प्लस 3। तो ये भी करोगे तो इसकी भी वैल्यू 12.5 ही आएगी, 12.5 ही आएगी। तो यही है मिक्स स्ट्रैटेजी। अब जो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लो, ए फर्म ए इंक्रीजेज इट्स एडवर्टीजमेंट एंड फर्म बी रिस्पॉन्ड बाय इंक्रीजिंग इट्स एडवर्टीजमेंट, ए प्रॉफिट ऑफ बोथ इंक्रीज। मतलब फर्म ए ने अपना एडवर्टीजमेंट इंक्रीज किया, उसको देख देख के फर्म बी ने भी अपना एडवर्टीजमेंट इंक्रीज कर दिया। फिर क्या हुआ, दोनों को प्रॉफिट हो गया। तो क्या हो गया, ये पॉजिटिव सम गेम हो गया। दोनों को प्रॉफिट हो रहा है, मैंने आपको बताया था दोनों को प्रॉफिट, पॉजिटिव सम गेम। एक का प्रॉफिट दूसरे का नुकसान, नेगेटिव जीरो सम गेम, और दोनों का नुकसान नेगेटिव सम गेम। अब ये है एक क्वेश्चन है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में आया हुआ है। अभी मैंने आपको ये फाइंड करना बता दिया कि रो का पहले मिनिमम देखेंगे, फिर उसका उसी तरह कॉलम का पहले मैक्सिमम देखेंगे, कॉलम का मैक्सिमम, फिर उसका मिनिमम करेंगे। तो आप लोग ये करके देखो। तो ये रो में कौन सा सबसे मिनिमम कौन सा हो गया, सबसे मिनिमम यहाँ पे हो गया 2। इसमें क्या हो गया, इसमें सबसे कम हो गया -5। इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया -2। अब लिख लेंगे 2 -5 -2। अब कॉलम का देखेंगे, कॉलम में सबसे मैक्स कौन सा हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। इसमें क्या हो गया, सबसे सेकेंड V2 में हो गया सबसे ज़्यादा हमारा 6, एंड फिर इसमें सबसे ज़्यादा हो गया हमारा 2। अब इन सब में हमें रो का मैक्सिमम ढूंढना है। रो का मैक्सिमम क्या हो गया 2, ये वाला, एंड कॉलम का मिनिमम 2, 2। ये दोनों इक्वल हो गया, तो ये दोनों की बेस्ट स्ट्रैटेजी यही होगी। डोमिनेंट स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम आपको बताया था। डोमिनेंट स्ट्रैटेजी वही होता है जब हम अपना हम लोग चूज़ करेंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला क्या चूज़ कर रहा है, वो हो गया डोमिनेंट स्ट्रैटेजी। नैश इक्विलिब्रियम में क्या होता है, हमें फ़र्क पड़ता है कि सामने वाला क्या चूज़ कर रहा है। और नॉन कोऑपरेटिव गेम क्या हो गया, नॉन कोऑपरेटिव गेम कहने का मतलब, कोऑपरेट में तो देख रहे हैं सामने वाला क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे कुछ अच्छा जो बेस्ट हो। लेकिन नॉन कोऑपरेटिव क्या हो गया कि हम लोग सामने वाले का तो देखेंगे, लेकिन अपने उस रिस्पॉन्स को इसको अकॉर्डिंगली रिड्यूस कर देंगे। तो क्या हो गया, इसका ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, एसेंशियल टू अंडरस्टैंड वंस अपोनेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड रिड्यूस द लाइकली रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करा दिए, इसके कंसेप्ट बता दिए, इससे बाहर आपको गेम थ्योरी में नहीं आएगा। तो दिस इज़ फॉर ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।